सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, ये हमने तीनों चीजें पढ़ ली। सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक तो होते हैं एलिमेंटल और एक होते हैं कंपाउंड। एलिमेंटल का मतलब जो सीधा एलिमेंट्स हो, समझ में आ रही बात? हाँ सर। हाँ सर। और कंपाउंड का मतलब जो मिक्सचर हो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का। हाँ सर। समझ में आ रही बात? तो एलिमेंटल के एग्जांपल तो हो गए सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम एग्जांपल हो गए किसके? एलिमेंटल के। कंपाउंड में तीन टाइप के हो सकते हैं, एक तो इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। अब इनऑर्गेनिक के एग्जांपल, ये सीडी क्या होता है? कैडमियम। कैडमियम, हाँ सर। हाँ सर। कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनियम, हाँ, और इंडियम फास्फोरस। ठीक है। एंथ्रेसीन, डोप्ड थैलोसाइनिसिन, ये एग्जांपल हो गए ऑर्गेनिक के। और पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफीन, ये एग्जांपल हो गए ऑर्गेनिक पॉलीमर के। अपने तो कोई इतना लोड है नहीं जेई नीट में, तो बोर्ड्स के जो पढ़ रहे हो उनमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट एनी 2 ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल और 2 इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स और एलिमेंटल। तो एलिमेंटल तो सबको याद रहता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। हाँ सर। उम्मीद करता हूँ ये पेज भी आपके दिमाग में क्लियर हुआ। यस सर। Can we move on to the next page? यस सर। Okay. अच्छा, किसी को पढ़ना है तो you can read it once, और कुछ कंफ्यूजन हो तो क्लियर कर सकते हो। 1 मिनट और दे रहा हूँ, 10:34 है, 10:36 तक। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये सारे फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या? कि जो इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जो इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। ठीक। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर जो इनका रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है। ठीक है। अगर किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा, जैसा कि कंडक्टर्स में होता है। अच्छा, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है वो जानते हैं? अल्फा। हाँ। बता देता हूं कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो, उसमें जो चेंज आता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? इनिशियल रेजिस्टेंस के। और रेजिस्टेंस में जो चेंज आता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर डिफरेंस के। यानी कि R माइनस आर नॉट प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर नॉट डेल्टा टी के, या R माइनस आर नॉट बराबर अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। यहाँ पर ये जो अल्फा है ये कोफिशिएंट होता है टेम्परेचर का। ठीक, इसी की बात हो रही है। तो यानी कि जो सेमीकंडक्टर्स होंगे उनके लिए अल्फा का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस घटता है। किसका? सेमीकंडक्टर्स का। और इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि सेमीकंडक्टर जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर की भांति बिहेव करना शुरू कर देते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? यस सर। सेमीकंडक्टर्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, और उनमें जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। और स्ट्रक्चर एफसीसी होता है, सॉलिड स्टेट में, आपको सर ने बताया होगा। ठीक। कंडक्शन प्रॉपर्टीज जो है इनकी, वो कुछ इम्प्योरिटी मिलाने से चेंज हो सकती है। इसी प्रोसेस को हम आगे जाके पढ़ेंगे डोपिंग के नाम से। ठीक, कि जब किसी प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ कचरा मिला दिया जाता है, पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट, तो बिना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज किए ही हम उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर पाते हैं। ठीक है।
तो यानी कि एक तरह से हम कहें तो इम्प्योरिटी मिलाने से कंडक्शन प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाएंगे। हाँ सर। पीरियोडिक टेबल में जो सेमीकंडक्टर्स की पोजीशन होती है वो 4th ग्रुप होती है, केमिस्ट्री में शायद इसको 14th ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। हाँ इनका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। ज्यादातर 0.3 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे ही काम हो जाता है। समझ रहे हो बात को? हाँ सर। इनके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो नर्सरी क्लास से, है ना? लेकिन होल्स क्या होते हैं वो जानने के लिए अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे अपन शक्तिमान। यहाँ तो कोई दिक्कत? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं। जर्मेनियम का नंबर आता है 32 पे और सिलिकॉन का नंबर आता है 14 पर। इनका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 18 और 4 और सिलिकॉन का 2 8 और 4। ऑब्वियस सी बात है 2 8 18 या फिर 2 और 8 ये तो कंप्लीट हो गए। अब बचे कौन से? ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 अपने आप को 8 बनाना चाहते हैं तो ये क्या करते हैं, 4 पड़ोसियों से यारी दोस्ती कर लेते हैं या यूं कह लो वैलेंस बैंड बॉन्ड बनाते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ सर। जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप होता है लगभग 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप होता है Vb और Cb का वो लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या यहाँ तक आप सबको मेरी बातें समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। यस। -273.15 केल्विन। नहीं सर, 0 केल्विन ही होता है। नहीं, डिग्री में कितना होता है? डिग्री में कितना होता है? -273 सर वो तो 0 डिग्री में होता है 273 केल्विन 273। एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। जी सर एक बार वापस बताना, मेरा शायद नेट बंद हो गया था बीच में। मैंने कहा कि 0 केल्विन को एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर बोलते हैं। 0 केल्विन यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक। इस टेम्परेचर पर जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे और जब कोवेलेंट बॉन्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा और कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अगर अवेलेबल नहीं होगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? परफेक्ट इंसुलेटर की तरह। समझ में आ रही है मेरी बात? ये जो हमने ये हमारे सामने लेटिस स्ट्रक्चर है सिलिकॉन का। यहाँ देखो एक सिलिकॉन अपने पड़ोस के 2-2 नहीं बल्कि 4-4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ये देखिए हाँ ये एक सिलिकॉन ने इधर से बॉन्ड बनाया, इधर से भी बनाया, इधर से बनाया, इधर से बनाया, इधर से बनाया। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस वाले सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स पड़ोस के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे ही फिर आगे वाले सिलिकॉन के भी 4 बॉन्ड बनते हैं और फिर आगे वाले के और फिर आगे वाले के और इस तरीके से लेटिस जो है वो फॉर्म होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। जब टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट 0 होगा सर उस टाइम पर इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होगा और दैट्स व्हाई दे विल एक्ट लाइक अ परफेक्ट इंसुलेटर। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, जब आप एब्सोल्यूट
जीरो टेम्परेचर से ऊपर जाते हो तो धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना बॉन्ड ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं? अपना बॉन्ड ब्रेक करते हैं। और बॉन्ड ब्रेक करने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स वहां से फ्री हो गए, तो फ्री होके वो वैलेंस बैंड से कहाँ जंप मारेंगे? कंडक्शन बैंड में। और जब कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उस मटेरियल में कैपेबिलिटी आ जाएगी कंडक्ट करने की, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अमाउंट में तो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचे, तो उस कंडक्टर को बेचारा या गरीब कंडक्टर हम कह सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ सर। अब इस प्रोसेस में होगा क्या? जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ा, तो ये देखिए आप, ये चीज यहाँ पर ये सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड टूटा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया कहीं और। ठीक, अब जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो घर में से कोई आदमी चला जाता है तो घर में खाली जगह छोड़ जाता है, हाँ। एम्प्टीनेस। ठीक है ना? उस एम्प्टीनेस को मतलब वो एक तरह से, भाई जैसे मान लीजिए आप क्लास के अंदर पढ़ते हैं सब लोग, है ना? क्लास के अंदर आप सबकी एक फिक्स टेबल बनी हुई है, जब तक रोज सब बच्चे आते हैं तब तक ये सारी भरी हुई होती है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। अब हाँ, सोचो कि यहां से इस सीट से कोई बंदा चला गया तो ये जगह खाली हो गई, तो हम क्या कहेंगे? भैया यहाँ पर वैकेंसी है, एक बच्चे को बिठाया जा सकता है, और इस वैकेंसी, इस खाली जगह को ही हम क्या कहते हैं? होल। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ सर। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के रहने का कमरा है ये, जहां पर अगर इलेक्ट्रॉन होता तो कुछ भी नहीं था, न्यूट्रल थी वो जगह। क्या थी? न्यूट्रल। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से यहाँ पर एक तरह से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, और इलेक्ट्रॉन गया तो कौन गया? नेगेटिव गया। नेगेटिव गया तो अगर वो वापस आता है तो न्यूट्रल कब होगा? जब यहाँ पर पॉजिटिव माना जाएगा। हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से जो वैकेंसी क्रिएट होती है उसको हम होल कहते हैं। होल इज नथिंग बट जस्ट अ प्लेस where we assume that electron used to live. समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ सर। Everybody. हाँ सर। Yes sir. हाँ सर। So this, it's all about the holes. यानी कि होल जो है वो एक तरह से वो पोजीशन होगी जो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होती जाएगी जब जब इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते जाएंगे। और होल्स जो है उनका चार्ज उतना ही माना जा सकता है जितना इलेक्ट्रॉन्स का होता है, बस इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव में माना जाता है और होल्स का पॉजिटिव में माना जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस Yes sir. Are you sure everybody? हाँ सर। Yes sir. तो यानी कि हाई टेम्परेचर पर जब बात करेंगे तो वैलेंस बैंड जो होगा वो पार्शियली खाली होगा और कंडक्शन बैंड जो होगा वो पार्शियली फिल्ड होगा। हाँ सर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको अच्छे से बात समझ में आ गई। हाँ सर। हाँ sir. नेक्स्ट बात करते हैं अपन होल्स की। कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स इन सेमीकंडक्टर। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हो, चाहे टेम्परेचर इंक्रीज करते हो चाहे रेडिएशन के थ्रू, है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वैलेंस बैंड से कूदी मार जाते हैं। कहां पर? कंडक्शन बैंड में। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के रह रहे थे वो अपना बॉन्ड तोड़ते हैं और फोकट हो जाते हैं। फोकट हो जाते हैं तो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो वैलेंस बॉन्ड तोड़ के जाते हैं ना, तो वैलेंस बॉन्ड में जो सामने वाला है वो तो कुंवारा रह गया। नहीं आई बात? हाँ सर आ गई। आ गई सर। ये है कि अगर इन बॉन्ड्स को हम पति पत्नी मान लेते हैं, इन बॉन्ड्स को हम पति पत्नी मान लेते हैं, अब पति भाग गया तो पत्नी अकेली रह गई, और पत्नी भाग गई तो पति अकेला रह गया। नहीं आया समझ में? हाँ गया। दोनों ही आ गया केस में सर। वैकेंसी क्रिएट हो गई, हाँ सर। हाँ। और उस वैकेंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं? होल। होल कहते हैं। उसका उतना ही चार्ज होगा जितना इलेक्ट्रॉन का होगा, बस पॉजिटिव होगा। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज वैकेंसी है वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करेगी। सर कैसे करेगी? तो देखो, मान लेते हैं बहुत आसान सा मजाक वाला एग्जांपल लेते हैं
कि भाई मान लीजिए कि ये एक पेयर था, इनकी शादी हो रखी थी, ठीक, ये उसकी पड़ोसन थी, ये इसका पड़ोसी पति था, जो भी मानो। तो मान लो कि यहां से ये वैकेंसी क्रिएट हुई और ये भाग गई, ठीक। अब ये भाग गई तो यहाँ पर क्या हो गया, खाली जगह हो गई। खाली जगह हो गई तो ये बचपन से चाहती थी कि इसकी शादी इसके साथ हो, तो ये खुद ही मार के इधर आ गई, तो अब बेचारा वो गरीब रह गया। देखिए जेंडर न्यूट्रल लू में ऐसा जरूरी नहीं है कि हम भाग गई शब्द यूज करें, समझ रहे हैं बात को, किसी के भी साथ हो सकते हैं ऐसी घटना, क्लियर। हाँ सर। तो इसके भागने से ये आ गया या उसके भागने से इधर ये चला गया, तो अल्टीमेटली जो एक जना भागा उसने क्या किया, उत्पात मचा दिया पूरे लेटिस के अंदर। तो वो जो ब्लैंक स्पेस या होल है वो अभी यहाँ था, थोड़ी देर बाद यहाँ हो जाएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ चला जाएगा, फिर इधर चला जाएगा, फिर इधर चला जाएगा। ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली होता रहेगा। यानी कि अगर मैं ढंग से फील करने की कोशिश करूं तो कहीं ना कहीं मेरा होल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है। हाँ सर। हाँ सर। तो इसका मतलब मैं ऐसा समझ सकता हूँ क्या कि होल का मोशन हो रहा है। हाँ सर कह सकते हैं। और अगर मैं ऐसा समझ सकता हूँ तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि होल मूव कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं। हाँ सर। और ऐसा मान सकता हूँ तो फिर मैं ये भी तो सोच सकता हूँ कि इन पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की वजह से भी करंट फ्लो हो सकता है। हाँ सर, क्योंकि हाँ इलेक्ट्रॉन सर। एक हाँ सर। यानी कि ये जो कैरियर्स हैं ये भी कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ सर। सर पर अब ऐसे होल्स की देखा जाए प्रॉपर्टीज, सर, पर ऐसे तो ये बोलिए। मतलब सर ये तो इमेजिनेशन है ना कि होल मूव कर रहा है, बाकी ऐसा थोड़ा ना हो रहा है। भाई होल मूव कर रहा है, हम ऐसे इमेजिनेशन ऐसे समझ रहे हैं, होल मूव कर रहा है मतलब अगर वर्चुअली फील करें तो होल मूव करता हुआ दिख रहा है, और अगर प्रैक्टिकली देखें तो होल की पोजीशन चेंज हो रही है। हाँ। और पोजीशन चेंज हो रही है तो उसको मोशन बोला जा रहा है। बस बात खत्म। हाँ हाँ सर। सर। उम्मीद करता हूँ पेज नंबर 3 की सारी बातें समझ आई आप लोगों को। हाँ सर आ गई। अब हाँ सर। प्रॉपर्टीज ऑफ होल्स पढ़ लेते हैं। एक तो ये मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन जब जाता है तभी तो फिर अपने को होल की जरूरत पड़ती है या होल क्रिएट होता है। ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की तरह बिहेव करता है। इनका जो इफेक्टिव मास होता है वो ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में, और इनकी जो मोबिलिटी होती है वो कम होती है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। ये सारे फैक्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए। लास्ट लाइन सारी रामायण को कंक्लूड करती है कि होल एक्ट्स एज ए वर्चुअल चार्ज although there is no physical charge on it. This is just an imagination. हाँ सर। सर इसका मास किससे ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से? हाँ सर मैं भी कुछ ये एक तरह से प्रोटॉन की तरह बिहेव करता है ना बेटा, सर, पॉजिट्रॉन की तरह। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। भाई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल या पॉजिट्रॉन बोल दो, तो पर इनका सर जो ये तो इफेक्टिव क्रिएट हो रहा है ना जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन का तो मास उतना ही है ना, तभी तो बन रहा ही है, तो इसका मास कैसे ज्यादा हो गया? किसका? सही बात है सर। हाँ यार, अभी मुझे एक बात बताओ, मास का चार्ज से क्या रिलेशन? नहीं है। कुछ भी नहीं है सर। अब इसको अगर बहुत ज्यादा डीप में जाके सोचेंगे ना अपन, हाँ। तो जो है ना होल्स जो होते हैं ना वो कम जगह में ऑक्यूपाइड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है अच्छा सर, conduction वॉल्यूम band में कम हो जब जाता जाती है तो वो मास बढ़ जाता है, वो डेंसिटी वाला। समथिंग लाइक दैट। भाई सरल भाषा में कहूं तो जो होल्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं, तो उनके पास जो ऑक्यूपाई करने के लिए स्पेस होता है वो कम होता है, और
जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, तो उनके लिए जो स्पेस होता है वो ज्यादा होता है। तो दैट्स व्हाई उनका जो इफेक्टिव मास है होल्स का, वो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। हाँ सर। सर नहीं आया। और यहाँ पर जो इफेक्टिव मास है वो बेसिकली कोई रियल मास का बात नहीं हो रहा है। समझ में आ रही है बात? इफेक्टिव मास इज नॉट द रियल मास। चले आगे। Yes, sir. चले आगे। हाँ सर। हाँ सर। और कोई गरीबी इस पेज पर? नहीं सर। चलिए, तो इम्प्योरिटी यानी कि डोपिंग किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी ऐड करना या कचरा मिला देना, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन डोपिंग। ठीक, यानी कि अगर प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम के अंदर कुछ आपने इम्प्योरिटी ऐड कर दी, चाहे वो ट्राईवेलेंट हो चाहे वो पेंटावेलेंट हो। अब ट्राईवेलेंट का मतलब जो 3 वैलेंस बॉन्ड बना सकती है वो, और पेंटावेलेंट मतलब जिनमें 5 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी हो वो। तो उनकी वजह से 2 टाइप के सेमीकंडक्टर बनेंगे, एक होगा आपका एन टाइप और एक होगा आपका पी टाइप। जब आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यानी कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी इनको मिलाते हैं तो क्या होगा कि इनमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी कि बिना टेम्परेचर बढ़ाए ही हमने एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर दिया। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे अपन? एन टाइप। क्यों? क्योंकि इसमें मेन घूमने वाला कौन होगा? इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ ठीक, सर। और एक तरह से ये हाँ। इलेक्ट्रॉन Yes, sir. डोनेट कर रहा है, इसलिए जो इम्प्योरिटी आप मिलाते हो उसको क्या बोलते हैं अपन? डोनर। Donor impurity. समझ में आ रही है बात? और जब हाँ, आपके डोनर इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो होल से ज्यादा होंगे। तो Ne इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NH। NH. हाँ. एक जब ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी यानी कि बोरॉन, इंडियम, एल्यूमिनियम इनको मिक्स करते हो तो इनके पास वैलेंस बॉन्ड बैंड बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक स्पेस खाली रह जाता है, और उस खाली स्पेस में जो है वो एक तरह का होल क्रिएट होता है, और उस वजह से ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं अपन? पी टाइप। P type. समझ में आ रही है मेरी बात? और चूंकि ये होल्स हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन? हाँ. Acceptor impurity. कंसंट्रेशन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। जो प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स होल्स जो होंगे वो बराबर होंगे, यानी कि Ne बराबर NH बराबर Ni। हाँ क्या सर. मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। आर यू श्योर एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। इसके बाद की स्टोरी हम कल पढ़ेंगे, हाँ सर। हाँ। ठीक है? इतना आप पढ़ लीजिएगा आराम से, बाकी मैं क्लास में करवा दूंगा ये पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार, चिंता की कोई बात नहीं है। जितना पढ़ाया है याद हुआ? यस हाँ सर। सर, हो हाँ गया। सर. एक बार और पढ़ेंगे हाथों हाथ शाम तक, तो मजा जाएगा। सर। ठीक है, PDF मैंने आप लोगों को भेज ही रखी है।